बुद्ध के पास एक बार एक राजकुमार आया जो अपने काम वासना से बहुत परेशान था। दीक्षा के दूसरे ही दिन किसी श्राविका के घर उसे भिक्षा लेने बुद्ध ने भेज दिया। जब राजकुमार श्राविका के घर पहुंचा तो मन में ख्याल आया, मुझे तो भोजन प्रिय है, वे तो अब नहीं मिलेंगे। लेकिन थाली जब सामने आया तो देखा मुझे जो प्रिय है वही सब परोसा गया है। यह देखकर वह बहुत हैरान हुआ। फिर सोचा, संयोग होगा, जो मुझे पसंद है वही आज बना होगा। भोजन करते करते ख्याल आया, रोज तो भोजन के बाद विश्राम करता था, आज तो फिर धूप में वापस लौटना है। लेकिन तभी उस सर्विका ने कहा कि भिक्षु, बड़ी अनुकंपा होगी अगर भोजन के बाद 2 घड़ी विश्राम कर लो। यह सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ। चटाई बिछाई दी गई, वह लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया कि आज न तो अपना कोई साया है न कोई छप्पर है। श्राविका ने पीछे से बोला, भंते, ऐसा क्यों सोचते हैं? आकाश से बड़ा कोई छप्पर नहीं, जमीन से बड़ा कोई बिछौना नहीं। अब संयोग मानना कठिन था, अब तो बात स्पष्ट थी। राजकुमार उठकर बैठ गया और पूछा, क्या मेरा अंतःकरण तुम पढ़ लेती हो? उस श्राविका ने कहा, निश्चित ही। सबसे पहले स्वयं के विचारों को देखना शुरू किया था। देखते देखते मन निर्विचार हो गया, शांत हो गया। अब तो जो निकट होता है उसके विचार भी निरीक्षण में आ जाते हैं। वह भिक्षु घबरा कर खड़ा हो गया, कहा, मुझे जाने दे, जाऊं। वह वापस लौटा, बुद्ध से कहा, क्षमा करे, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने मैं न जा सकूंगा। बुद्ध मन ही मन समझ गए और पूछे, क्यों नहीं जाना चाहते हो? भिक्षु ने कहा, वह युवती दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है, क्योंकि उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में काम वासना भी उठी थी, वह भी पढ़ लिया गया होगा। बुद्ध ने कहा, वही जाना पड़ेगा, और जब तक मैं न रोकूं जाते रहो, लेकिन होश पूर्वक जाना। वह दूसरे दिन भी वहीं गया। वह भिक्षु बहुत खतरे में है, अपने मन को देख रहा है, जागा हुआ है। आज पहली दफा जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा है सड़क पर। जैसे जैसे उस सर्विका का घर करीब आने लगा, उसका होश बढ़ने लगा। भीतर जैसे एक दिया जलने लगा और चीजें साफ दिखाई पड़ने लगी और विचार घूमते हुए मालूम होने लगे। जैसे उसकी सीढ़ियां चढ़ा, एक सन्नाटा छा गया। भीतर होश परिपूर्ण जग गया। अपना पैर भी उठाता है तो उसे मालूम पड़ रहा है, श्वास भी आती जाती है तो उसको बोध में है। जरा सा भी कंपन विचार का भी होता है, लहर उठती है कोई वासना की, वह उसको दिखाई पड़ रही है। वह घर के भीतर प्रविष्ट हुआ, मन में और भी गहरा शांत हो गया। वह बिल्कुल जागा हुआ है, जैसे किसी घर में दिया जल रहा हो और एक एक चीज कोना कोना प्रकाशित हो रहा हो। वह भोजन को बैठा, उसने भोजन किया, वह उठा, वह वापस लौटा, उस दिन नाचता हुआ वापस लौटा, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, अद्भुत हुई बात। जैसे जैसे मैं उसके निकट हुआ और जैसे जैसे मैं जागा हुआ गया, वैसे वैसे मैंने पाया कि विचार तो विलीन हो गए, कामनाएं तो छीन हो गई, और मैं जब उसके घर में गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा सन्नाटा था। वहाँ कोई विचार नहीं था, कोई वासना नहीं थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। बुद्ध ने कहा, इसी बात के लिए वहाँ भेजा था। कल से वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जीवन में इसी भांति जियो, जैसे तुम्हारे विचार सारे लोग पढ़ रहे हो। अब जीवन में इसी भांति चलो, जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह जानता है, तुम्हारे भीतर देख रहा है। इस भांति भीतर चलो और भीतर जागे रहो। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे विचार वासनाएं क्षीण होती चली जाएगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई कालिमा, कोई कलुष रहने जाने वाली नहीं है। उस दिन एक आत्मक्रांति हो जाती है। इस स्थिति के जागने को, इस चैतन्य के जागने को मैं कह रहा हूँ विवेक का जागरण।